वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी मैं अभी मस्जिद नबी में असर की नमाज़ पढ़ने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ जन्नतुल बकी में। वहाँ पर जाके आपको इंशाल्लाह भी ज़ियारत करवाऊँगा और ख़ुद भी करूँगा। तो गर्मी तो आज यहाँ पर बहुत है, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रही होगी गर्मी। वो आप अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं, ये सामने देखो कितने लोग फिर रहे हैं। और यहाँ पर तो एक पूरा ये ग्रुप आपको नज़र आ रहा होगा, ये खड़ा, ये रियाजुल जन्ना में जाने के लिए भाई तैयार है। जहाँ पर परमट लेके जाते हैं ना रियाजुल जन्ना में 2 नफर पढ़ने के लिए, तो ये उस पर जाने के लिए तैयार है। और ये देखे सारे ज़्यादा उम्र के लोग हैं, पूरा ग्रुप खड़ा है, लेकिन गर्मी आपको यहाँ पर महसूस नहीं होगी। और मैं यहाँ आ रहा हूँ सामने जन्नतुल बकी में, जन्नतुल बकी की ज़ियारत करने के लिए। जो कब्रस्तान है यहाँ का, उसको जन्नतुल बकी बोलते हैं। और यहाँ पर जाने के लिए कोई परमिट की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बात का ख्याल करना पड़ता है, फजर की नमाज के बाद 1 घंटा खुलता है और असर की नमाज के बाद 1 घंटा खुलता है। अगर उसके बाद आपने जाना है तो आपको फिर जनाजे के साथ जाना चाहिए। जैसे जनाजा और जल्दी को आपको जनाजे के साथ मिल के जाना चाहिए। जनाजे के साथ अगर आप नहीं मिलेंगे तो फिर आपको नहीं जाने देंगे। तो ये सामने आपको जन्नतुल बकी की दीवार नज़र आ रही है, तो ये इधर से इस साइड से हम जाएंगे, रास्ता है ये जाने का। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जन्नतुल बकी के गेट के सामने मस्जिद का कौन सा गेट है, कौन सा गेट से आप निकलोगे सामने जन्नतुल बकी का गेट आएगा। जाने के लिए जो बाहर का वाला गेट है ना मस्जिद का, वो 362 नंबर गेट है। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा 362 नंबर। ये 362 के बिल्कुल इस सामने ये गेट है जन्नतुल बकी का जी। तो आपने जन्नतुल बकी में जाना है तो मस्जिद के 362 नंबर गेट पे आना है। और आप सोच रहे होंगे कि जो आए उनको तो पता है, लेकिन जो नहीं आए ये उनके लिए है। वो सोच रहे हैं कि 362 तो कितने गेट है मस्जिद के, तो मस्जिद के गेट टोटल 69 हैं। ये सोच रहे 362 तो 69, लेकिन जो मस्जिद का गेट स्टार्ट होता है ना, मस्जिद का पहला गेट नंबर 301 से शुरू होता है। ये जो बाहर वाला गेट है ये 301 नंबर गेट शुरू होता है। और जो 301 नंबर गेट है वो रोज़े के सब्ज़ गुंबद के सामने बिल्कुल गेट है। अगर आपको रोज़े सब्ज़ गुंबद भी देखना चाहते हो ना, तो आपको सोचोगे कहाँ पे जाना है, आपने कहाँ पे कौन से गेट पे आना है। सब्ज़ गुंबद को देखने के लिए आपको 301 नंबर गेट पे आओगे तो सामने सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा। जो लोग पीछे वाली साइड पे आते हैं ना 333 34, तो उस साइड से 328 326 320 तो 350 इस गेट पे आओगे तो आपको सब्ज़ गुंबद नहीं नज़र आएगा। तो आप सोचोगे पता नहीं सब्ज़ गुंबद कहाँ है, क्योंकि यहाँ से लोग काफ़ी पूछते हैं कि भाई हमने सब्ज़ गुंबद देखना है, कहाँ से नज़र आएगा, किस साइड पे जाएं। तो ये आपके लिए है कि आपने अगर सब्ज़ गुंबद देखना है 303 नंबर गेट 305 365 यहाँ पर आएंगे तो आपको सामने सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा। ये सारे वो गेट हैं जहाँ पर आप आओगे तो आपको सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा। तो जी गाइस आप चलते हैं अंदर, चल के अंदर को आपको ज़ियारत करवाते हैं जन्नतुल बकी की सारी। तो मैं ये अंदर जा रहा हूँ। तो जी गाइस ये हैं जन्नतुल बकी की कब्रें। ये जो नज़र आपको आ रही हैं ये सारी जन्नतुल बकी की कब्रें हैं। लेकिन आज मैं आपको जन्नतुल बकी की ज़ियारत करवा रहा हूँ और साथ आपसे एक बात पूछने वाला हूँ। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये देखो को कितनी कब्रें नज़र आ रही हैं। तो ये सारी कब्रें एक जैसी हैं, कच्ची कब्र हैं। यहाँ पर कोई कब्र ऐसी नहीं है जिसके ऊपर फूल बूटे बनाए गए हों, पत्थर लगाया गया हो, टाइलें लगाई गई हों, तो कुछ भी नहीं है ऐसा है। बस सारी कब्रें एक जैसी सादी और कच्ची हैं। ये आप भी जानते हैं कि इन कब्रों के अंदर जो लोग हैं वो तो मुख्तलिफ हैं, कोई किस कंट्री से है, कोई किस कंट्री से है, कोई अमीर ख़ानदान से है, कोई गरीब ख़ानदान से है।
लेकिन कब्र सबकी एक जैसी है। तो ये जो हम करते हैं कब्रों के ऊपर पत्थर लगा देना, ये करना वो करना, तो क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे ख़्याल में तो हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपने वो करना ही है तो आप वो पैसे कोई चीज़ लें, कपड़े लें, जूती लें, ऐसी चीज़ें ले के किसी ऐसे आदमी को दे देनी चाहिए जो 5 वक़्त का नमाज़ी हो, या कोई ऐसा बच्चा देख लें जो कुरान मजीद हिफ़्ज़ कर रहा हो, तो ऐसे को देनी चाहिए। तो शायद हमें भी फ़ायदा हो उस चीज़ का, और इस दुनिया से जाने वाले को जिसके हम कब्र पक्की करवाने पर लगे हुए हैं, लेकिन उसको भी उसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कब्र पक्की कराने से मेरे ख़्याल में कोई फ़ायदा नहीं। अगर फ़ायदा होता तो ये कब्रें आपको कच्ची ना नज़र आती। और दूसरी बात ये आपसे करने वाला हूँ, लोग इस कब्रिस्तान में दफन होने के लिए, जैसा एक वो नात भी है कि कब्र होवे बकीदे विच मरण दा तां मज़ा आंदा है, की है वो ये बात है। ये राह सामने आपको वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, हजूर का रोज़ा, ये रहा, ये रोज़े के सामने ये रही कब्रें। तो ये जो सारी कब्रें हैं ये हजूर के कदमों में है। तो हजूर जितने लोग दफन हुए होने के लिए कौन के कदमों में दफन हुए हैं, सब करेंगे। और सब का दिल करता है भाई यहाँ पर दफन होने के लिए। तो मेरी दुआ अल्लाह हर एक को यहाँ पर जगह नसीब फरमाए। मैं अभी आपको चादर से पड़ी ऐसे दिखा रहा था, ज़मीन के ऊपर कब्रों के अंदर जो पड़ी नज़र आ रही थी। तो ये ना कब्रें यहाँ पर पहले बना देते हैं, ये कब्र जो बनाते हैं उसके ऊपर ये डाल देते हैं। तो ये जब मैयत आए इसके नीचे जो कब्र है, ये कब्र जो बनी हुई है, तो पता नहीं वो कौन खुश नसीब होगा। तो दुआ क्या करें, अल्लाह पाक कबूल कर ले तो हम भी हो सकते हैं। तो ये रही सामने मस्जिद नबी की छतरियाँ, और मैं आ गया हूँ बाहर वाले गेट के करीब। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जाने के लिए रास्ता यही है। बाकी चारों साइड पे ये देख के दीवार बनी हुई है, किसी गेट और से आप नहीं निकल सकते। आपको बाहर निकलने के लिए यही आना पड़ेगा मस्जिद नबी वाली साइड पे। इधर से ये गेट वो जाने का है, और ये गेट बाहर निकलने का, वापसी आने का है। तो ये अब हम बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल के चलते हैं जी मस्जिद नबी में। पहले तो वहाँ पर चल के आपको दिखाऊंगा कि हम गए तो 362 नंबर गेट था मस्जिद नबी का, लेकिन अब बाहर निकले हैं तो मस्जिद का कौन सा गेट आया है, पहले तो चल के वो देखते हैं। तो उसके बाद तो ये नीचे उतर रहा हूँ मैं, ये नीचे उतर रहा हूँ। ये जन्नतुल बकी की जो है जगह वो ऊंचाई में है, मस्जिद नबी से ऊंचाई में है, तो थोड़ा सा चढ़ाई है और लहाई भी है। तो ये मैं नीचे उतर रहा हूँ, तो जी ये मैं नीचे उतर आया हूँ। तो ये वो रहा गेट 358 नंबर, ये रहा सामने 358 नंबर गेट है। जो अब वापस आप बाहर निकलेंगे तो मस्जिद का गेट 358 नंबर है, वहाँ पर आप निकलोगे बाहर। ऑटो का कोई टाइम नहीं देना, गए 362 से थे और आए 358 नंबर गेट पे हैं हम। वो भी फजर की नमाज़ के बाद है और असर की नमाज़ के बाद। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फजर की नमाज़ के बाद और असर की नमाज़ के बाद 1-1 घंटा ओपन होता है जन्नतुल बकी। इसके अलावा आपको जन्नतुल बकी में नहीं जाने देंगे, और लेडीज़ को जन्नतुल बकी में जाने की इजाज़त नहीं है, नहीं जाने देते जन्नतुल बकी में। लेडीज़ का कोई टाइम नहीं है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो जन्नतुल बकी में लेडीज़ को नहीं जाने देते, बस सिर्फ ये जेंट्स का टाइम है। तो अब मैं जा रहा हूँ मस्जिद नबी के अंदर, वहाँ पर जाके जो है कुछ देर बैठता हूँ, आराम करूँगा और साथ में अब ज़मज़म भी पीऊँगा। ज़ाहिर बात है प्यास भी लग गई, गर्मी भी बहुत है, इसलिए वहाँ पे चल के पानी भी पीऊँगा अब ज़मज़म। और वहाँ पर कुछ देर बैठते हैं, फिर इंशाल्लाह मगरिब की नमाज़ का टाइम हो जाएगा, नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह इशा की नमाज़ के बाद लेडीज़ का सलाम का भी टाइम शुरू होगा, और लेडीज़ को
तो यहाँ पर बनेंगी लेडीज़ की लाइनें रियाजुल जन्नह के लिए। ये भी यहाँ से जेंट्स जा रहे हैं और यहाँ पर ही लाइनें लेडीज़ की बनती हैं। और ये सामने है गेट जहाँ से लेडीज़ एंट्री करती हैं। ये रहा सामने, यहाँ से लेडीज़ एंट्री करेगी। नंबर गेट है रियाजुल जन्नह में जाने के लिए। इसके बाहर लाइनें बनती हैं लेडीज़ की भी और जेंट्स की भी। तो ये फजर के बाद और इशा के बाद लेडीज़ का टाइम होता है। फजर के बाद और इशा के बाद बनती हैं लेडीज़ की लाइनें और उसके बाद जेंट्स का टाइम होता है। जी ये तो 37 नंबर गेट से मैं जा रहा हूँ अंदर चल के अब जमजम पियेंगे और कुछ देर मेहमान करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, अंदर कुछ सुकून है, ऐसे चल रहा है अंदर कुछ सुकून है, अंदर चल के बैठते हैं। जी तो मैंने चप्पल अपनी उतार ली और चप्पल लेके जाऊंगा साथ ही अंदर। बाहर तो फिर शायद मैं इस गेट से ना निकलूं। सुभान अल्लाह, हाय हाय गाइस, सुकून आ गया अंदर आ गया, बहुत सुकून आ गया। अब ज़्यादा सुकून आएगा अब जमजम पी कर, अब जमजम पीऊँगा तो और भी ज़्यादा सुकून मिलेगा। सुकून आ गया भाई, जाने के बाद सुकून आ गया, दिल को यकीन नहीं। अब जमजम पी के सुकून मिल गया एकदम। और ये कासा इस साइड पे डालना है, पानी पी के आपने कासा इस साइड पे डालना है। ये जो एक साइड पे नया गिलास लगा होता है ना, ये अरबी में इसको कासा बोलते हैं। तो ये नए जो लगे होते हैं और इसके साथ दूसरी साइड खाली छोड़ी होती है। तो ये इसमें खाली कासा डालने वाली होती है। जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया, कासा डाला, पानी पी के जो गिलास होता है, ये एक दफ़ा जो एक बंदा इस्तेमाल कर ले तो दूसरा बंदा नहीं इस्तेमाल कर सकता। ये वो पाकिस्तान नहीं है भाई। यहाँ पर एक कासा जो एक बार इस्तेमाल करेगा दूसरा बंदा उसको इस्तेमाल नहीं करेगा, कचरे में जाएगा। वो आप साइड में डाल दोगे तो वो जो यहाँ पर काम करने वाले हैं, जैसे मैं भी यहाँ पर काम करता हूँ, आपको बताइए, तो वो हम निकाल कर फेंक देंगे। कुछ लोग हमसे पूछते हैं भाई कासा किधर डालना है कचरा, लेके फिर रहते हैं कि क्या करना है इसका। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप भी किसी से पूछना शुरू कर देना। तो मैंने जो आपको दिखाया साइड में डाल देना। जैसे ये देखो मेरा दोस्त क्या रहा काम करता है। ये जो अरबिया लेके जा रहा है इसमें नया कासा है। ये जो गिलास है सारे ये फुल की हुई है, तो इसलिए अभी सारे सब के ऊपर दोबारा गिलास लगाएगा। क्या कर रहा है, सारा भी नया लगाएगा के अंदर और बिल्कुल रोज़े के सामने। तो अगर यहाँ पर आप भी आकर रोज़े के सामने बिल्कुल बैठना चाहते ये 6 छतरियों के नीचे आपने आ जाना है। ये आपको 6 छतरियाँ नज़र आ रही हैं। ये मस्जिद के बिल्कुल दरमियान में 12 छतरियाँ मस्जिद के अंदर। तो ये मस्जिद के अंदर ये जो आगे वाली 6 छतरियाँ हैं, ये रोज़े के बिल्कुल सामने, पीछे वाली भी हैं लेकिन वो थोड़ा सा दूर है, ये करीब हैं। ये आप देखोगे तो ऐसे बिल्कुल आपको करीब से रोज़ा नज़र आएगा। जैसे ये मैं आप मोबाइल पे जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इधर छतरियों के नीचे बैठेगे तो ऐसे ही आपको नज़र आएगा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये है सब्ज़ गुंबद। ये आप इस छतरियों के नीचे आके बैठ जाना चाहिए। आप देख रहे हो ना, रोज़े के बाद बिल्कुल छतरियाँ वो ये 6 हैं, तो दरम्यान में फिर थोड़ा सा छत है दूसरी, उसके बाद फिर 6 छतरियाँ पीछे हैं। तो ये 12 छतरियाँ बिल्कुल दरमियान में है। ये इस छतरियों के नीचे आप आएँ, जिस गेट से मर्ज़ी एंट्री करें, तो आप बिल्कुल रोज़े के। आपको पीछे वाली छतरियाँ दिखाऊं तो ये रही वो पीछे वाली छतरियाँ, वो थोड़ी सी दूर है। रोज़ा तो मुझे नहीं है, लेकिन यहाँ पर सुफरा ज़रूर लगी है। ये देखो सुफरा यहाँ पर लगी है। ये क्या है, यहाँ पर सुफरा सिर्फ रमज़ान शरीफ में नहीं, सुफरा पूरे साल में लगता है। यहाँ पर पूरा साल सुफरा यहाँ पर चलता है, तो इसलिए ये देखो सुफरा लगा हुआ। أشهد
तो जी गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ ली। आप देख रहे हैं जैसे कि हाजी भी बाहर जा रहे हैं, कोई आ रहा है। इस तरह मुझे आज ड्यूटी से तो छुट्टी थी। मैं सोच रहा था पहले आपको जन्नतुल बकी की ज़ियारत कराऊँ और उसके बाद आपको आज लेडीज़ का कौन सा गेट है सलाम करने का और कौन कौन सा टाइम है वो भी बताऊँ। लेकिन पहले मैं इस टाइम सो जाता था, तो आज वो ड्यूटी से छुट्टी है तो इसलिए सोया नहीं। लेकिन अभी मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी जा रहा हूँ अपने कैंप रूम पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो बताऊँगा। अभी क्योंकि मुझे इधर जाना है, दोस्त का रूम है वहाँ से कुछ सामान पड़ा है मेरा, वो उठाना है। तो वो उठाने के बाद फिर टैक्सी लेनी होगी और टैक्सी पे जाना पड़ेगा मुझे कैंप। और वैसे 15-20 मिनट का रास्ता है, तो इसलिए टाइम काफ़ी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कौन सा गेट है और कौन कौन सा टाइम है लेडीज़ का सलाम करने के लिए और रियाजुल जन्नह में जाने के लिए। तो तब तक दीजिए मुझे इजाज़त और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में रखिए याद। अल्लाह हाफिज़।